नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सवाल। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके कुछ सवालों को हम लोग बनाए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर आज बनेगा आपका 9 नंबर से। देखिए 1 से लेकर 8 तक सवाल हम बना लिए हैं। आप अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। नंबर सवाल आपका है 4x + 2 ब्रैकेट है, रूट अंडर है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए इसका समाकलन करना है तो करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। लेट i बराबर सबसे पहले मान लीजिए जो दिया गया है, i बराबर इतना मान लेते हैं, कोई दिक्कत, dx। अब रूट के अंडर जो आपको दिख रहा है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको पुट कर लीजिए। पुट x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो x का स्क्वायर dx ddx प्लस d1 dx बराबर dz बटे dx। तो यह आपका dx का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वह 2x होता है, ddx का 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 बराबर dz बटे dx। तो यहाँ आपका फाइनली हो गया 2x प्लस 1 dx बराबर dz। अगर हम dx का मान जानना चाहें तो dz बटे 2x प्लस 1 हो गया। देयरफॉर अब i बराबर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या यहाँ पर है 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन 2 है, 2 कॉमन लेते हैं, 2x ऐसे कॉमन लेते हैं, इंटीग्रेशन रहने देते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। 4x प्लस 2 में 2 कॉमन तो है, ले लेते हैं, 2x प्लस 1 हो गया रूट अंडर। देखिए x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बदले में आप क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। तो यहाँ z लिख देते हैं, गुना dx के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, dz बटे 2x प्लस 1, dz बटे 2x प्लस 1। जिसमें यह वाला पद इससे क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रूट z dz। जब रूट में z हो तो z पे पावर आपको हाफ लिखना है dz। अब यहाँ एक फार्मूला हो गया, कौन सा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और कांस्टेंट में क्या लिखिएगा, c लिखिएगा। 2 इंटू यहाँ पावर 1 जोड़ देंगे, अब बटे में हाफ पावर 1 प्लस c। तो 2 इंटू z, हाफ में जब 1 जोड़ेंगे तो होगा आपका 3/2 बटे 3/2 प्लस c। यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुना 2/3 इंटू जेड 3/2 प्लस c। ये आपका हो गया 4/3। जेड का वैल्यू क्या है देख लीजिए, जेड का मतलब है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस पे पावर आपका हो गया 3/2, कांस्टेंट में क्या हो गया c। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, ये आपका सवाल है। क्या लगता है इसको अगर हम पुट करेंगे ये वाला आएगा, तो नहीं। इसको अगर पुट करेंगे तो कुछ संभावना बनता है कि यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका पुट करके जेड मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बराबर आएगा dz बटे 2x प्लस 1, ठीक है। आगे समझिएगा, सभी मान को z का मान dx का मान i में रखने पर, i आपका है 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 2x प्लस 1। ये अंदर वाला जो है आपका x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको आप z मान ही लिए हैं। dx के बदले में आपका यहाँ dz बटे 2x प्लस 1 है, जिससे अब यहाँ देखिए क्या हुआ 2x प्लस 1 और बटे में 2x प्लस 1 कट गया, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, रूट z dz हो गया। देखिए यहाँ पर रूट z है ना, इसका मतलब हुआ z पे पावर 1/2, ठीक है 1/2। अब एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, x पे पावर n dx हो तो क्या करते हैं, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, कांस्टेंट में c होता है। यहाँ हाफ पावर में जुट गया,
नीचे भी हाफ है उसमें जोड़ देंगे। 1/2 जोड़ 1 3/2 हुआ। यहाँ भी 1/2 जोड़ 1 3/2 हुआ। ये आपका 3/2 है, ऊपर चला जाएगा 2/3 होगा, यानी 2 गुना 2 4 हो गया बाई 3। जेड का मान क्या है आपका यहाँ पर है, देखिए जेड बराबर आपका है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जेड की जगह क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और पावर में क्या होगा 3/2 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 10 देखिए, 1/x है, रूट अंडर x है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 लेट लिखते हैं, लेट आई बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx। तो यहाँ पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आपके पास 2 है, इसको √2 गुना √2 आप लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ अगर आपके पास x है तो √x गुना √x लिखेंगे, क्योंकि √x गुना √x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे समझिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 इस x को हम √x इंटू √x लिख देते हैं, और माइनस √x dx। दोनों में √x कॉमन है, ले लेते हैं 1/√x इंटू, देखिए यहाँ √x जब कॉमन आया तो यहाँ आपका बचा √x, यहाँ कुछ नहीं तो बचा -1 बचा dx, ठीक है। अब हम लोग पुट कर देंगे। पुट क्या करेंगे, जो अंदर में आपका है पुट क्या करिएगा, देखिए यहाँ आई बराबर इतना आपका हो गया ना, पुट √x - 1 बराबर आपको z कर लेना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे √x dx माइनस 1 dx बराबर dz/dx। तो इसका होगा 1/2 √x, ये होगा कांस्टेंट में 0, बराबर आपका हो गया dz/dx, ठीक है। आगे बढ़िए, 1/2 √x dx बराबर आपका हो गया dz। तो यहाँ आपका बटे में 2 √x है, तो dx बराबर होगा 2 √x dz। dx का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ पर 1/2 √x हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपके पास d√x dx हो तो इसका फार्मूला आता है 1/2 √x, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब आई बराबर क्या आपका क्या, आई बराबर है इंटीग्रेशन 1/√x इंटू √x माइनस 1 dx। तो इंटीग्रेशन 1/√x लिख देते हैं। √x - 1 के बदले में आपको क्या लिखना है, √x - 1 के बदले में z लिखना है, आपने z लिखा। अब dx की बारी है, dx के बदले में लिखेंगे 2 √x dz। ध्यान दीजिए, dx यहाँ आपका है ना, dx के बदले में आप क्या लिखेगा 2 √x dz, ठीक है। √x से कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dz बटे आपका हो गया z। तो ये एक फार्मूला है, चूंकि देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए 1/x dx रहता है तो फार्मूला होता है log mod of x प्लस c। इसका फार्मूला हुआ 2 × log mod z प्लस c। 2 हो गया, log z का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, √x - 1 है, √x - 1 कांस्टेंट में आपको क्या लिख देना है, c लिख देना। एक बार फिर से समझिए, देखिए सवाल आपका है 1/x माइनस √x है ना, इस दोनों से √x कॉमन भी ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो एक लाइन बढ़ा के क्या कीजिएगा, √x बराबर आप लिखिएगा x बराबर लिखिएगा √x इंटू √x। अब दोनों में √x कॉमन है, कॉमन हम लोग ले लेते हैं √x। जब √x कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर √x - 1। अब यह वाला जो आपका मान है इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो पुट में क्या √x - 1 बराबर आपका क्या हो गया, z हो गया। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन नहीं करेंगे, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे। दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो d√x dx माइनस d1 dx बराबर dz dx हो गया। तो d√x dx का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है, और 1 का 0 होता है। यहाँ पर कोना कोनी गुना करने पर dx बराबर क्या आपका आएगा
2√x dz होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, dx और z का मान कहाँ रखेंगे, आई में रखेंगे। आई बराबर आपका यही है 1/√x इंटू √x - 1 dx है। इसको हम लोगों ने z मान रखा है, z लिख दिए। dx का वैल्यू यहाँ 2√x dz है। √x से बटे में √x से कट गया तो 1 गुना dz, dz हो गया बटे में z। तो ये इसका जो फार्मूला होता है, अगर 1/x dx इस फॉर्म में रहे तो इसका फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस सी। इसका हो गया log mod ऑफ z प्लस सी। अब z तो क्या है, z आपका है √x - 1, तो यहाँ पर आपको रख देना √x - 1 प्लस सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर आपका सवाल है, x/√x प्लस 4 है, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। लेट आई बराबर आपका है इंटीग्रेशन x/√x प्लस 4 dx। पुट कर दीजिए नीचे जो आपका √अंडर में x प्लस 4 है, इसको पुट कर दीजिए। x प्लस 4 बराबर आप क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो यहाँ आपका हो गया x बराबर z - 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका dx हो जाएगा बराबर dz बटे dx हो जाएगा माइनस d4/dx हो जाएगा। तो dx का क्या हो जाएगा 1, dz बटे dx रहेगा ही, और यह कांस्टेंट आपका है, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा। यहाँ आपका हुआ dx बराबर dz। ठीक है, इसलिए हम लोग आई बराबर फिर से देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, x बटे है √x प्लस 4 dx है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन x के बदले में क्या रख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ तो z - 4 रख सकते हैं, z - 4 बटे √x प्लस 4 है, x प्लस 4 को यहाँ क्या रखेंगे z, तो √z हो गया। अब यहाँ पर देखिए dx बराबर dz, तो dx के बदले में हम लोग यहाँ पर dz लगते हैं। सभी को हम लोग क्या किए, z में बदल दिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग अलग करते हैं। यहाँ पर z बटे √z माइनस 4 बटे √z, और यहाँ आपका हो गया dz। तो यहाँ आपका देखिए क्या हुआ, z बटे z पे पावर यहाँ हाफ हो गया माइनस 4 z पे पावर हाफ हो गया। ठीक, dz। अब देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक है, घातांक करने के नियम से यहाँ एक पावर है, यहाँ हाफ पावर है, और आधार समान रहने पर भाग में घट जाता है। तो यहाँ हुआ z 1 - 1/2 माइनस 4। देखिए यहाँ पर अगर बटे में जैसे आपका z पे पावर हाफ है तो ऊपर जैसे जाएगा तो क्या हुआ, z पे पावर माइनस हाफ। यहाँ फार्मूला कौन सा लगा, देखिए a पे पावर m बटे a पे पावर n बराबर a पे पावर m माइनस n यहाँ लगा। अगर a पे पावर आपका n है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखना चाहते हैं तो a पे पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए dz। तो यहाँ हो गया आपका, अलग अलग कर देंगे। 1 में 1/2 घटेगा तो z पे पावर हाफ dz हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, z पे पावर माइनस हाफ dz हो जाएगा। यहाँ पावर जोड़िए, एक में हाफ में एक पावर जोड़ देते हैं, यहाँ भी पावर एक जुटेगा माइनस 4 z हाफ पावर है माइनस में, यहाँ प्लस 1 हुआ बटे माइनस हाफ प्लस 1 हुआ। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 c। ठीक है, तो यहाँ आपका हुआ z पे 3/2 बटे 3/2 प्लस माइनस यहाँ हुआ 4 इंटू ये हुआ z हाफ हो गया बटे यहाँ हाफ हो गया प्लस c। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका पलटी मार देगा 2/3 हो जाएगा। तो z का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 है, इस पे पावर 3/2 है माइनस यहाँ 4 है, यह पावर ऊपर चला जाएगा 2, नहीं हाफ है ना, ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ √z है अब प्लस c। तो 2/3 x प्लस 4 पे पावर 3/2 ये 8 हो गया। यहाँ इसका मान रख दीजिए x प्लस 4 प्लस c। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग क्या सवाल है, ध्यान से एक बार देखिएगा।
सवाल आपका है x/√x+4 x ग्रेटर देन 0 है, यह सवाल है। यह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस जो 4 है इसको हम लोग क्या करेंगे z मान लेंगे। x बराबर आपका z-4 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो आपका dx बराबर dz हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका i है ना, i में जो है जो मान मिल रहा है रख रहे हैं हम लोग। x का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, z-4 है, यह रख दिए। और x प्लस 4 के बदले में हम लोग क्या रखेंगे, z लिख दिए। और dx के बदले में यहाँ क्या रखेगा, dz रख लीजिए। यहाँ पर x प्लस 4 है, इसका मान रखे, dx के बदले में dz रखे। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, अलग अलग हो गया तो √z है तो इसका मतलब हुआ z पे पावर हाफ, यहाँ भी z पे पावर हाफ हो गया। तो यहाँ पावर 1 है, आधार समान रहने पर पावर घट जाता है, भाग में घटा दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर देंगे हल करके और इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, x पे पावर n+1/n+1 और कांस्टेंट आपका हो गया c। तो यहाँ आपका क्या हो गया, हाफ में जोड़ेंगे 3/2 होगा, हाफ में जुटेगा फिर 3/2 होगा, माइनस हाफ में जुटेगा तो हाफ होगा, यहाँ माइनस हाफ में जुटेगा तो हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए यह ऊपर चला जाएगा 2/3 z का वैल्यू आपको रख देना है x+4 3/2 माइनस। देखिए अगर z पे पावर अगर आपका हाफ है तो रूट में लिख दीजिएगा और यह 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा। z का मान x+4 है, कांस्टेंट में आपका c है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा सवाल है आगे। बारह नंबर आपका सवाल देखिए है, x का क्यूब -1 इस पे पावर 1/3 है और x पे पावर 5 है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन लेट i बराबर इंटीग्रेशन x का क्यूब -1 1/3 x पे पावर 5। ठीक है, यहाँ dx लिख दीजिएगा। आगे थोड़ा सरल करते हैं, x का क्यूब -1 1/3, इसको आप लिखिएगा x का क्यूब इंटू x का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। x पे पावर 5 आपका है तो इसको लिख सकते हैं x का क्यूब इंटू x का स्क्वायर। अब ये अंदर में जो है इसको पुट कर दीजिए, पुट x का क्यूब -1 बराबर आप z कर लेंगे और आपका x का क्यूब बराबर हो जाएगा z+1। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन, dx का क्यूब dx बराबर dz/dx प्लस d1 dx। यह आपका हो गया 3x का स्क्वायर बराबर dz/dx प्लस 0। यहाँ आप क्या करेंगे 3x का स्क्वायर dx बराबर dz, तो यहाँ आपका होगा dx बराबर dz/3x का स्क्वायर। इसलिए i बराबर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन x का क्यूब -1 पे पावर 1/3 और x का यहाँ पर क्या है क्यूब इंटू x का स्क्वायर dx है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए माने क्या है, x क्यूब -1 को आपने मान क्या रखा है z, तो यहाँ z लिखेंगे और उस पर पावर 1/3 ये 3 लिखेंगे। यहाँ आपका x का क्यूब है तो x के क्यूब के बदले में क्या लिखिएगा आप लोग z+1, तो यहाँ हो गया z+1 और यहाँ x का स्क्वायर है रहने देते हैं, dx के बदले में लिखाएगा dz/3x का स्क्वायर। यहाँ x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका z से दोनों अंदर में गुना होगा, 3 यहाँ 1/3 में कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो ये आपका होगा z पे पावर 1/3 इंटू z+1 गुना z पे पावर 1/3 dz। ध्यान दीजिए 1/3, तो यहाँ पावर 1 है, आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, यहाँ पावर 1/3 और 1 पावर से जोड़िएगा तो क्या होगा 1/3 जोड़ 1 ना, तो यह dz हो गया आपका प्लस 1/3 लिखेगा z पे पावर 1/3 dz।
तो ये आपका 1/3 हो गया। जेड पे पावर हो गया आपका 4/3 dz प्लस 1/3 जेड पे पावर 1/3 जेड। अब देखिए आपका एक फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन डी एक्स, बार बार बोल रहे हैं ये फार्मूला आप रट लीजिए, ये इसका यही सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 1/3 जेड पे पावर 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 यहाँ हो गया। जेड पे पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 कांस्टेंट में सी लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया 1/3 जेड पे पावर 7/3, यहाँ हो गया 7/3 प्लस यहाँ 1/3 पहले से है, ये हुआ 4/3 प्लस सी हो गया। यहाँ उल्टे काट के 1/3 इंटू 3/7 जेड का मान क्या आपका है ध्यान दीजिए, एक्स का क्यूब माइनस 1 इस पे पावर 7/3 हो गया प्लस 1/3 यहाँ पर ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा। जेड का मान एक्स का क्यूब माइनस 1 पावर है 4/3 कांस्टेंट में से यह 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया। आपका आंसर क्या हुआ 1/7 ना, हाँ एक्स का क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस यहाँ आपका क्या हो गया 1/4 एक्स का क्यूब माइनस 1 4/3 कांस्टेंट में क्या आपका हो गया सी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं। सवाल आपका है एक्स का क्यूब माइनस 1 पे पावर 1/3 है इंटू एक्स पे पावर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आई मान लिए हैं, अब ये एक्स पे पावर 5 को लिखेंगे एक्स का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर। अब अंदर वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग पुट कर लेंगे, क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। तो एक्स का क्यूब तो निकाल सकते हैं ना, एक्स का क्यूब बराबर क्या हुआ जेड प्लस 1। अब क्या करेंगे इसको फिर से लिखने से पहले इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव की जगह डी एक्स बराबर आपका हुआ dz/3x का स्क्वायर। अब यहाँ आई बराबर लिखते हैं, तो क्या क्या माने हैं, इसको जेड माने हैं तो जेड लिख दीजिए, पावर 1/3 है 1/3 लिख दीजिए। एक्स का क्यूब आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब बराबर जेड प्लस 1 लिख सकते हैं, जेड प्लस 1 लिख दीजिए। एक्स का स्क्वायर है उसको रहने दीजिए, डी एक्स के बदले में आप लिख सकते हैं dz/3x का स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। एक्स का स्क्वायर से कट जाएगा, 1/3 कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर दीजिए। अब हम जेड से इसमें गुना करेंगे, जेड से और इसको इसमें गुना करेंगे, गुना करने पर ऐसा आएगा। अब देखिए आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है, ठीक, पावर जोड़ दीजिए तो 4/3 होगा, यहाँ 1/3 रहेगा ही। अब यह फार्मूला आप सेट कर लीजिएगा। तो ये क्या है एक्स पे पावर एन डी एक्स रहता है, तो यहाँ 4/3 है, इस पे पावर 1 हो जाएगा और ये 4/3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पावर है जेड का कितना 1/3 है, यहाँ भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ 7/3 यहाँ 4/3 ये 7/3 ऊपर जगह 3/7 होगा, ये 4/3 ऊपर जगह 3/4 होगा। ये 3 से 3 कटा, यहाँ 3 से 3 कटा 1/7 और एक्स का क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 रहा प्लस यहाँ आपका क्या है 1/4 एक्स का क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 हुआ, कांस्टेंट में सी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।